तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कैंपस खोजो चैनल पे एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में रुड़की में है, जिसका नाम आप देख सकते हैं बोर्ड पे। क्या जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को थंबनेल के आधार पे भी पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे RIT के बारे में, कि रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि देहरादून रुड़की में है, उसमें अगर आपको यूजी या पीजी कोर्स करना हो तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसकी वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे क्या क्या आपको मिल सकती है। अगर आपको यूजी में बीटेक करना हो या फिर पीजी में एमबीए करना हो या फिर कोई भी कोर्स करना हो, तो इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी हुई है अपनी वेबसाइट पे। आइए आज हम लोग इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। ओपन करोगे, वहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है द फर्स्ट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया टू बी अवार्डेड एज NAC A++। यानी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी कॉलेज है जहां जिसकी जो ग्रेडिंग मिली है NAC A++ की जो ग्रेडिंग होती है यूनिवर्सिटीज को मिलती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को NAC के थ्रू। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको NAC A++ मिला हुआ है। और से एग्रीकल्चर की कोर्सेज होगी उनके लिए, उसमें जो भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है आप वो पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग कोर्सेज आएंगे, ठीक है। वैसे एजुकेशन मैनेजमेंट यानी MBA वगैरह BBA हो गया। फिर पैरामेडिकल साइंस भी आप कर सकते हैं, फिर टेक्नोलॉजी की सारी कोर्सेज कर सकते हैं। अभी बाकी अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें अगर हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर MCA या BCA आपको करना हो तो उसके लिए क्या होता है जी, तो MCA जो है वो PG कोर्स आपकी हो गई और BCA जो है वो आपकी UG कोर्स हो गई। इसमें आपको जो 3 साल का कोर्स हो गया, ठीक है। इसमें अलग अलग जो फीचर्स हो गए उनकी बात हम करेंगे आगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी वाली जो भी कोर्सेस होती हैं, जैसे CSE हो गया। और बात करें, आइए हम लोग मेन CSE के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस है आज के एरा में सबसे ज्यादा डिमांडेड क्या है जी, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्यों है? क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलता है आज की जो ऑनलाइन की दुनिया है वहां पे काम करने में, ठीक है, और वहां पे ग्रो करने में। तो बात कर लेते हैं इसमें, इसकी जो प्रोग्राम है ये, ठीक है, बीटेक CSE वो लॉन्च की गई है उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है ये। इसमें आप PMG के थ्रू जो भी कंपनी जाती है प्लेसमेंट के लिए वो सारी अवेलेबल होती है यहाँ। अगर हम बात कर ले बीटेक कोर्स के लिए तो वो पूरा 4 साल का कोर्स होता है, वो आप लोग को भी मालूम है, ठीक है। बीटेक की सारी कोर्सेस 4 साल की होती हैं, अगर आप लैटरल एंट्री नहीं करते हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 4 साल की पूरा कोर्स हो गया, ठीक है। अगर क्लास 12th के बाद की इसकी एलिजिबिलिटी होती है, उसमें क्या होता है जी, पास आउट और रिजल्ट अवेटेड। या तो आप पास आउट होने चाहिए, पास आउट यानी आपका रिजल्ट आ गया है, या फिर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसकी परसेंटेज होती है, वो वेरी करती है कि इसमें कितनी कितनी हो सकती है। तो मैं अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो वो अप्रोक्सीमेट 65% होते हैं। आपका PCM से होना चाहिए जी, आप PCM से आप होने चाहिए, और 65% से अगर आपने एवं लाया हुआ है तो आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मेट की, तो ऑन कैंपस हो गया, ठीक है। एफिलेटेड, अगर हम इसकी एफिलेशन की बात करें कि अगर आपको जो डिग्री मिलेगी यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो कहाँ से मिलेगी, तो आप देख सकते हैं वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है, वहां से आपको मिलेगा इसकी जो डिग्री होगी। अब बात करें अगर हम लोग 2025 की, तो 2025 में की एडमिशन इसकी स्टार्ट हो गई है। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या फीस वगैरह होती है वो हम लोग बात कर लेते हैं क्या होगी। कि इसके लिए क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैंने बताया था, मैंने 65 बताया था अपने अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम आपको कितना परसेंट चाहिए जी, केवल 50% आपको चाहिए। कितना चाहिए? केवल 50% आपका होना चाहिए। किस चीज में? 12th बोर्ड में आप पास होने चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा एक आपका छोटा सा, जिससे आप देंगे। वो जो होगा उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। उसके साथ आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन इंटरव्यू होगा, जिसको आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाती है। ये सारी चीजें तो कोई क्राइटेरिया है जिसको क्रॉस करने के बाद ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो आप अगर 50% लाए हो 12th क्लास में तो आप ले सकते हो यहाँ पे बीटेक CSE में एडमिशन डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीजें वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जानकारी के आधार पे आपको पहले बताया था कि 65% है, बट यहाँ जो मेंशन है वेबसाइट पे वो ओनली 50% है, आते रहते। अब अगर हम बात करें इसकी फीस की, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि बीटेक CSE अगर आप करना चाहते हो तो आपको
19,900 रुपए आपको देने पड़ेंगे, यानी लगभग 1,20,000 रुपए आपको पर ईयर देने होंगे। इतने अगर आपको सीएससी प्लस प्लस करना है, अगर आपको सीएससी लैटरल एंट्री से करना है तो लैटरल का फीस और जो बीटेक सीएससी नॉर्मल का है फीस वो दोनों सेम है। तो ये आपको, अगर हम लोग बात करें बीटेक सीएससी प्लस प्लस की फीस की, थोड़ा इनसे ज्यादा है 50,000 रुपया पर ईयर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कि एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, कि आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया उसको फिल कर दीजिए, आप वहां से भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां से गाइडेंस भी ले सकते हैं सारी चीजें। अगर हम इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो पूरे उत्तराखंड में जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इसका जो प्लेसमेंट है वो भी काउंटेबल होता है, ठीक है। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आपको एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें कि बीटेक करने के बाद आपको एवरेज प्लेसमेंट जो मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, वो 8 लाख पर एनम आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें कि इसमें से आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना मिल सकता है तो वो भी हम देख लेंगे एक एक करके नीचे। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज बात करें बेनिफिट, तो उसमें आपको कैरियर सपोर्ट काफी हाईली डेडिकेटेड मिलेगा, ठीक है, यानी यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो काफी हेल्पफुल हैं, तो आप उनसे जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो आप ले सकते हैं। और अगली अगर हम लोग चीज देख लें तो वो टॉप रिक्रूटर्स, यानी जो भी सारी जितनी भी सारी कंपनी या प्रोमिनेंट वो सारी कंपनीज आती है यहाँ से हायरिंग के लिए, यहाँ पे हायरिंग करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी 50 से ज्यादा कंपनी जो बड़ी वाली है, जैसे KPMG की बात कर ले हम लोग, नेटफ्लिक्स वगैरह भी आता है, जस्पे आता है, ठीक है, ये सारी कंपनी हमेशा रेगुलर आती रहती है यहाँ पे आपको रिक्रूट करने के लिए। रेगुलर का मतलब इन इंटरवल, इनको जब भी जरूरत होती है लोगों की तो ये यहाँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।